तो समुद्र से सबसे पहले जहर निकला, शिव जी ने पिया। उसके बाद गौ माता निकली जो ऋषियों को दी गई। चंद्रमा निकला, शिव जी के माथे पर लगाया। उच्चे सर्वा घोड़ा निकला, बलि को दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने लिया। रंभातिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेजी। भगवती लक्ष्मी भी निकली स्वर्ग से, नारायण को दी गई। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। महाराज, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। लास्ट में बल भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के निकले। तो दैत्यों ने क्या किया कि उस अमृत को लेकर के सब भाग गए। और दैत्य लोग, देवता लोग रोने लग गए। दैत्यों ने उठाए वो कलश। 9-2-11 हो गए। अब क्या हो गया? जब तक बैठेगा रोण, भगवान विष्णु बोले रो मत। जो बल मेरा भक्त होने तो का आंख ऊपर मिल में आंसू न देखो तो। हे देवताओं, तुम रो मत। मेरा नाम भी विष्णु नहीं अगर मैंने तुम्हें अमृत नहीं पिलाया। ये देवता लोग अमृत लेकर के तो चले गए, लेकिन आपस में बैठे बल्लैंड कहते हैं अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति प्रभु। बड़ा मैं हूं, सबसे पहले मैं पीऊंगा। बोले तू बढ़, मैं ही बढ़ गई मन पहले मैं पियाणो। तीसरा बोला सबसे बड़ा मैं हूं। आपस में लड़ने लगे। भगवान ने मौका का फायदा उठाया। तुरंत भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण कर दिया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। जो दैत्यों ने भगवान का मोहिनी अवतार देखा, तो सब दैत्य मोहिनी भगवान को देख करके मोहित हो गए। कहते हैं वाह वाह, रूप देखो क्या प्यारा है, ये कहां से आई है स्त्री हमारे बीच। कब इन्होंने प्रवेश किया हमें पता ही नहीं चला। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्या नवम वय। वाह जी वाह, मोहिनी भगवान का रूप देखो। अहो रूपम अहो धामम। एक ने का रूप देख रहा, बाल ने देख रहा, क्या गजब के हैं। दूसरे ने कहा तू बाल देख रहा है, साड़ी नहीं देख रहा, क्या गजब की पहनी हुई। तीसरे ने कहा गले का हार नहीं देख रहा, क्या गजब का है। मोहिनी भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन करते चले गए। सारे दैत्य मूर्छित हो रहे हैं, जाओ घायल हो रहे हैं मोहिनी भगवान को देख देख कर। आश्चर्य मानो। बोलो जय श्री राम। शिवजी बाबा भी मोहित हो रहे हैं। बोले भगवान शिव भी थे गए हुए। मोहिनी भगवान को देख करके भगवान शिवजी भी मोहित हो गए। ददर्श मोहिनी रूपम विष्णु सही वसैद गुण। मोहिनी भगवान को देख करके
शिव जी भी मोहित हो गए। आश्चर्य, भगवान शिव जी का तेज निकलने लग गया मोहिनी को देख करके। सप्त ऋषि वहीं पर थे, ऋषियों ने वो तेज एक पत्ते पर रखा और अंजना माता के कानों के द्वारा उनके गर्भ में डाल दिया। इसलिए शिवजी का तेज अंजनी के गर्भ से हनुमान बन करके प्रकट हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। शंभुर गिया कपितनुर महाबल पराक्रम। इसलिए हनुमान जी के अंदर बहुत ज्यादा बल और पराक्रम है। क्यों? क्योंकि वो भगवान शिव जी के अंश से प्रकट हुए। बोलो जय श्री राम। जब हनुमान जी बोल छटके थे तो तौन सूर्य भगवान को लड्डू समझ करके खा लिया था। हनुमान सा कपिसान शिशुरेव महाबल रवि बिंबम भक्षाशु ज्ञात्वा लघु फलम प्रगी। लघु फल यानी छोटा फल समझ करके कौन सूर्य नारायण को खा लिया। संसार में बुलंदकार छाई। तब देवताओं ने हनुमान जी से प्रार्थना करी, तब हनुमान जी ने बाहर निकाला, तब संसार में उजाला हुआ। लेकिन जब हनुमान जी ने पढ़े कन थे पढ़े सुनिया लो जरा, तो कई मन के नहीं पढ़े। सूर्य नारायण गम गए पैणकते कि तुम मैंने पढ़ाओ। सूर्य भगवान ने कहा, महाराज मैं पढ़े ले, तुम बथेड़ा पढ़े लिया, तुम घर जाओ बस। मैं समझता पहले तुमने मुझे लड्डू बन करके खा लिया था, बड़ी मुश्किल से बैठ आए, रहने दो, मेरी बस के ना तुम पढ़ो। हनुमान जी बोले, गुरुजी पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो खतरनाक हूं मैं, फिर देख लेना फिर गड़बड़ हो जाएगा। सूर्य भगवान ने कहा फिर कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भाई आजा पढ़ने। पर देखियाल सुनियाल, शिष्य जो होता है ना वो आगे होता है, गुरु की आगे बैठता है ना। तो सुन, अगर तुम मेरा गाड़ी बैठा लो तो संसार तक मेरी रोशनी कैसे जाएगी? बोल कैसे पढ़ाऊं तुझे? हनुमान जी ने बोली, सारा शिष्य तो आगे से पढ़ते हैं गुरुजी, तुम मैं पीछे से पढ़ूंगा, बस तुम आगे देखना और पढ़ाते भी रहना, मैं पीछे से पढ़ लूंगा। सूर्य नारायण बोले, पहली बार मिल मैं नहीं शिष्य जो पीछे से पढ़ेगा। शिष्य आगे बैठ करके पढ़ता है, युवान शिष्य जो पीछे से पढ़ेगा। ठीक है भैया, बोलो जय श्री राम। पीछे से पढ़ने लगे कौन? हनुमान जी। लेकिन सूर्य नारायण भगवान ने कहा, सुन हनुमान। बोलो गुरुदेव। अरे भाई एक जगह पर बैठ करके तुझे कैसे पढ़ाऊंगा? मैं तो हमेशा पर घूम जाते रहता हूं, संसार में चलते रहता हूं। कभी भगवान सूर्य ने एक दिन का अब्सेंट किया क्या? बोले करत किया कभी? एक दिन की गैर हाजिर भी करी कभी? नहीं की। आप लोग कितनी जगह अब्सेंट करते हो, कितनी अनुपस्थिति करते हो। भगवान सूर्य ने केवल अनुपस्थिति न करी। रात को भी चलते हैं महाराज, इस देश में नहीं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वीप में, किसी न किसी देश में भगवान सूर्य उदय हो रखी है। 250 से अधिक देश हैं 7 द्वीपों में, 250 से अधिक देश है। उन देशों में भगवान सूर्य रात को भी चलते हैं, तो वो आराम ही कहां करते हैं? अरे यहाँ रात्रि है, कहीं ना कहीं तो उजाला है, तो कैसे पढ़ाएंगे तुम्हें? हम तो बैठते ही नहीं है, हम तो चलते रहते हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं भी चलना जानता हूं, मैं चलता चलता पढ़ लूंगा।
ठीक है भैया। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी ने भगवान सूर्य से चलते चलते पढ़ाई करी महाराज। हनुमान जैसा ज्ञानी नहीं है इस दुनिया में कोई है तो बताओ। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा ज्ञानी नाम अग्रगण्य। ज्ञानियों की बात करें तो हनुमान जी बहुत बड़े ज्ञानी, और उन्हीं ज्ञानी के गुरु कौन है? बोलो सूर्य नारायण है, क्योंकि ज्ञान के देवता ही सूर्य है। सूर्य ही ज्ञान है। बोलो जय श्री राम। अक्षर ब्रह्म है, लेकिन मात्राएं प्रकृति है।